हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड लेकर के आई हूँ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो आपको ना सिर्फ 4 मार्क्स देगा, बहुत इजीली आप इस टॉपिक को समझ भी पाएंगे। तो चैप्टर है आपका 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। जेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरो का मतलब हुआ यहां पे माइक्रोस्पोर। So basically we are going to speak about formation of microspore। ध्यान देना बच्चों, माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन दोनों डिफरेंट एंटिटी है। पोलन ग्रेन विच इज योर मेल गैमेटोफाइट दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोर। तो पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, उसके बाद में उसकी मॉडिफिकेशन से पोलन ग्रेन बनेगा, राइट। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया हो तो कि कितने मियोसिस या कितने माइटोसिस की रिक्वायरमेंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर के तक के ही स्टेप्स को काउंट करेंगे, उसके बाद के माइटोसिस को काउंट नहीं करने वाले हैं। ऑलराइट, तो समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए एक बार आपको लेकर के चलती हूं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर पे। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की, तो बच्चों ये आपका 2 लॉब्स प्रेजेंट होती है। एंथर इज टिपिकली अ बाइलॉब स्ट्रक्चर। हर एक लॉब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम मेरे प्रेजेंट है। सेकंड लॉब में भी मेरे 2 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे प्रेजेंट है। बाहर में यहाँ प्रेजेंट होती है मेरी एंथर वॉल्स। एंथर वॉल में आउटर साइड दिस वन आउटर मोस्ट इज माई एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली मेरी एपिडर्मिस हो जाती है। एपिडर्मिस के बीनीथ प्रेजेंट है मेरी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बीनीथ प्रेजेंट होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर के सबसे इनर मोस्ट में प्रेजेंट है मेरी टेपिटम। तो टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर विच इज न्यूट्रिटिव ऑल्सो। इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब एक लॉब में 1 और 2 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। सेकेंड लॉब में भी 1 और 2 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। बाहर में मेरी 4 डिफरेंट लेयर है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इट इज फिल्ड विद स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आपका बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू से फिल्ड अप होता है। चलिए जी, ये कहानी समझ में आती है। नाउ दीज आर बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक। इसके अंदर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू फिल्ड है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू। देखते हैं कैसे बनता है। तो बच्चों हमने ये डिस्कस किया कि इनर मोस्ट लेयर मेरी टेपिटम है। जो इनर मोस्ट लेयर बच्चों आपकी टेपिटम है, इट इज बेसिकली न्यूट्रिटिव। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है टू माय डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। मेजर फंक्शन है डेवलपिंग पोलन ग्रेन। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि स्पोरोपोलनिन को सिक्रेट करता है, जैसे कि कैलोज को सिंथेसाइज करता है जो आगे चल के आपकी कैलोज की थिकनिंग को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, राइट। बट मेजर फंक्शन इज इट इज न्यूट्रिटिव। नाउ इसके अंदर ये सारा मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेल्स है इस स्पोरोजिनस टिश्यू की, हर एक सेल इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल। हर एक सेल के अंदर क्षमता है कि वो पोलन मदर सेल के जैसे बिहेव कर सकती है, लेकिन कुछ ही सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। जो सेल्स पार्टिसिपेट करेंगी उनको हम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बुलाएंगे। कैपेबिलिटी सबके पास में है, लेकिन कुछ ही पार्टिसिपेट करेंगी। जो पार्टिसिपेट करेंगी उसको मैंने पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा। तो ये कुछ सेल्स को हमने चूज कर लिया है which are behaving as a pollen mother cell. Now let us focus on one microspore mother cell। अगर मैं इस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करूं जो कि स्पोरोजिनस सेल ही है, बट अब ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है एज ए पोलन मदर सेल, तो ये मेरी डिप्लॉइड सेल है। जो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है उसमें होता है बच्चों मियोसिस। मियोसिस होगा। मियोसिस 1 से इसमें 2 हप्लॉइड सेल्स आपकी बन जाएंगी। मियोसिस 2 से इसमें आपकी 4 सेल्स बन जाएंगी। सो अपॉन मियोसिस this pollen mother cell or microspore mother cell will produce microspore. So the cells further undergo meiosis 2 to form 2 more haploid cells
forming a total of 4 clustered together. This cluster is called as microspore tetrad. ये जो आप क्लस्टर देख पा रहे हो इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब आप सोचिए माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों कहा, क्योंकि जो 4 माइक्रोस्पोर है आपस में क्लब्ड है, क्लोज्ड है, क्लस्टर्ड है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ कैलोज थिकनिंग। सो कैलोज मॉलिक्यूल की थिकनिंग यहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो 4 माइक्रोस्पोर है आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। यही 4 माइक्रोस्पोर जब मेरा एंथर आगे चल के मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, एट द टाइम जो 4 माइक्रोस्पोर है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो अपॉन मैच्योरिटी ऑफ द एंथर योर 4 माइक्रोस्पोर्स विल डिसोसिएट एंड देन योर माइक्रोस्पोर विल कन्वर्ट इटसेल्फ and will modify itself into pollen grain. Pollen grain मेरा मेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमीट बनाता है, राइट। सो ये मेरे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली ऑल द अदर डिप्लॉयड मदर सेल, ये हमने एक का केस लिया, ऐसे ही जितने भी सारे डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल है दे विल ऑल्सो अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म टेट्राड। वो सबके सब टेट्राड बनाना शुरू कर देंगे। जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है उतने ही टेट्राड हमारे बनने शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इनसाइड द पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspore tetrad will be formed। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, ये जो क्लस्टर्ड है टेट्राड है डिसोसिएट होगा, सिंगल माइक्रोस्पोर बनना शुरू होंगे। हेंस आपके इससे मॉडिफिकेशन पे पोलन ग्रेन बनना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर कोई आपसे पूछता है for the formation of entire microsporogenesis how many division are required, you would say only one meiotic division is required. Okay, now I will leave you with a very good question. Question is this one microspore pollen mother cell give rise to how many microspore? इस question का आंसर आपको मुझे देना है in the comment section. This is your homework question. Comments में आपको आंसर करना, इंतजार रहेगा आपके आंसर का इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जो है बड़ी धमाका, उसके लिए देखते रहिए आप इन्फिनिटी लर्न नीट के चैनल को। मेक श्योर सेशन को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्थी। बाय बच्चों।